पाकिस्तान जिससे डरता था वही बात हो गई है। पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोनों देशों की सीमा पर तोपखाने खुल गए हैं, गोला बारूद फायर हो रहा है। कल तक पाकिस्तान स्ट्राइक करने के दावे कर रहा था और अब तालिबान ने उसका बदला ले लिया है। पाकिस्तान की फौज तालिबान के लड़ाकों से पिट रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर लड़ाई में किसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा सुनिए। पाकिस्तान के वजीर आजम अपने सैनिकों के ताबूत गिन रहे हैं और दूसरी तरफ सीमा पार खड़ा तालिबान अंजाम भुगतने का मैसेज दे रहा है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया। जय हिंद दोस्तों, कल रात से ही अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत शुरू हो गई है। छोटे हथियारों से लगातार एक दूसरे पर अटैक हो रहा है। हालांकि अभी तक कोई आंकड़ा किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया है कि कितने मारे गए, लेकिन अब तालिबान ने सोच लिया है, कसम खा ली है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान टुकड़ों में तकसीम होने वाला है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच बॉर्डर पर जमकर गोलीबारी हुई है। किसी भी पक्ष ने अपने लोगों के मारे जाने की खबर कबूल नहीं की है, लेकिन दोनों तरफ से तोपखाने के साथ छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को 1971 की हार याद दिला रहे हैं। पाकिस्तान की 53 साल पुरानी हार का आज भी मजाक बनाया जाता है। पाकिस्तान जानता है कि वो कभी भी अफगानिस्तान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट युद्ध लड़कर जीत नहीं सकता है। अफगान तालिबान का टीटीपी को खुला सपोर्ट हासिल है और टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सीमा में अटैक करता है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और पाक अफगान सीमा के ज्यादातर कबीले इसके पक्ष में हैं। पाक अफगान के बीच 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है और टीटीपी के लड़ाके आसानी से सीमा के इस पार से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान का विरोध करने वाले संगठनों जैसे बलोच लिबरेशन के साथ हाथ मिलाने का दावा किया है। अब अफगानिस्तान ये हुकूमत जब भी स्ट्रांग होगी, तालिबान जब भी इंडिपेंडेंट हुए, इनकी इकोनॉमी बिल्डअप हुई, इन लोगों ने केपी का अलहदा कर लेना है। ये मैं पहले बता रहा हूँ। सर, आप देखें ना कि इंडिया की इनको कितनी सपोर्ट है, क्योंकि आप देखें कि इन्होंने पाकिस्तान को ये बोला था कि भाई हम आपकी अब इस एयर स्ट्राइक का जवाब देंगे, अब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। और सब लोगों को ये लग रहा था, खासकर पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, कि इस सब में इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास उस तरह से टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। अब देखें, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत कम है। तो इंडिया अगर वहाँ उनकी मिलिट्री को ट्रेन करता है, ठीक है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाती है और वो परचेज करना शुरू कर देता है, तीजा फाइटर और ये वो सारा, तो अपना एयरफोर्स भी बिल्डअप करते हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। ठीक है, इंडिया ने बना ली तालिबान के साथ, उसकी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बनती थी, अशरफ गनी से, हामिद करजई से, तालिबान के साथ उनकी अब बन गई है, हमारी नहीं बन पाई। सच में बगावत है या किसी की साजिश है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो, मैं इसको समझता हूँ कि वो बेचारे वीक है, तो वो रिएक्शनरी कर रहे हैं और वो हम उनको हकूक पूरे दे, उनको करे तो वो लड़ेंगे भी नहीं जी। लड़ाई खत्म करनी है तो अपने घर को मजबूत कर ले बस। घर अगर वीक होगा तो साफ जरा उसमें बागी भी पैदा होंगे, सब पैदा होंगे। हम सहायता भी करते हैं, इंटरफियर या दुश्मन ताकतें, जब कोई कौम वीक होती है। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो कोई जरूरत करेगा। ये किस हमसाये पे आप इशारा देना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इंडिया है जैसे, अच्छा। हमारा जो है मुखालिफ है, तो जब भी हम वीक होंगे वो आके ना कोई वो सोर्स ढूंढेगा हमें वीक करने के लिए, हमसे इंतकाम लेने के लिए। तो हम क्यों नहीं अपने आप को मजबूत कर लेते? उनको हम हकूक दें, उनसे मिलके बैठे हैं, सारी जो पॉलिटिकल ये पावर गेम है इसको खत्म करें, जो आवाम चाहती है उसको ले आए ऊपर। तो क्या जरूरत है हमें इन झगड़ों में पड़ने की? इंडिया का भी बीच में हाथ शामिल है, आप ये कह रहे हैं? ख्याल में इंडिया भी इन्वॉल्व है जी इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये जो मॉडर्न वार है, अगर असला नहीं मिलेगा, सारा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे लड़ेंगे? तो इन्हें फोर्सेस जो है ना हमारी मुखालिफ, वो स्ट्रेंथन कर रही हैं और वो बेचारे वो इसलिए लाड़े हैं कि उनको हम उनके हकूक नहीं दे रहे। मैं ये समझता हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते इंडिया के साथ तलका, हम यही करना जी, हम डरते हैं एक्चुअली। अब कश्मीर का कोई नाम लेता है आजकल?
पहले हर कोई कश्मीर के लिए ये तो है, जाने दे सर, अरे जाने दे सर। हमारे डब्बों पर लिखा हुआ है कश्मीर का नाम, हमारी रैलियों में लिखा हुआ है, हम जहाँ जाते हैं कश्मीर का नाम लेते, तो आप कैसे कह रहे हैं हम कश्मीर का नाम नहीं लेते? नहीं है रैलियां, लेकिन प्रैक्टिकली अब कश्मीर के लिए मैं समझता हूँ कोई कुछ भी नहीं हो रही मूवमेंट, सारे चुप हैं। बस कभी कभी वो रैली निकाल दी, उससे तो नहीं मसला हल होता। आपने कहा है जी पाक चीन दोस्ती, चाइना, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपकी आखिरी जंग चाइना से है, और जितना चाइना आपके लिए खतरनाक है ना, अमेरिका तो बड़ी दूर से आपको छितर मारता है, और यहाँ तक आके ना हवा में लहरते लहरते वो आपको थोड़ा कम लगता है। चाइना ने आपको पास खड़े होकर वो थप्पड़ मारना है कि आपसे ना तो संभला जाना है, और ना आप अपनी स्टेट बचा सकेंगे, और ना आप अपनी मईशत बचा सकेंगे, कुछ भी नहीं बचा सकेंगे। सर, चाइना ने तो इंडिया के साथ भी हाथ मिला लिया। रशिया के अंदर जो पिछले दिनों ब्रिक्स मीटिंग हुई है, तो दोनों मुल्कों में ये डिसाइड हुआ है कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। उन्होंने लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर इंडिया के साथ जो है वो मामला सेट कर लिए अपने। देखें, स्टेट इसी को कहते हैं। हाँ जी। हम जो आप जो बात कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, अफगानिस्तान को हमने ये किया, वो किया, अफगानियों को निकाला, बहसीयत पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तान के वजीर आजम का दिफा करना सिर्फ पाकिस्तानियों का बनता है। तो आप सऊदी अरेबिया को देखती हैं क्यों आगे जा रहे हो? पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, आलिम हो, फाजिल हो, उनके मुल्क में जाके अगर आपने कोई भी गलती किया, उन्होंने उठा के आपको ऐसे बाहर फेंकना, उन्होंने सोचना ही नहीं है। समझ रहे हैं? वो इसलिए कामयाब है, उन्होंने जितने भी हुकूक दिए हुए हैं अपने शहरियों को दिए हुए हैं, कफील बनाया हुआ है अपना बंदा, वो आप उसके मतहत हैं, और पाकिस्तानी डरते भी हैं उधर जाके। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हुआ यही है, पाकिस्तान ने जैसे कर्म किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, उसका फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान ने पहले अफगान मुहाजिरों को बहला फुसकरा कर भारत के खिलाफ कई बार यूज किया है। अगर आप देखें, कश्मीर मामले में कई बार ऐसे वाकये हुए हैं जहां पर इन लोगों को बहला फुसलाकर इस्तेमाल किया गया, पैसे देकर इस्तेमाल किया गया। टीटीपी का आगाज हुआ कि भैया हम टीटीपी बनाएंगे, टीटीपी हेल्प करेगी तालिबान को राज करने में। तो वही टीटीपी आज इनके लिए सरदर्दी का कारण बन गई थी। मंगलवार के दिन पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी थी अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान के लोग यहां पर बहुत ही गुस्सा हो गए थे। कई सिविलियंस की जान यहां पर गई थी। इसके बाद कसम खाई गई कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे, और जिहाद का रिजल्ट कल से शुरू हो गया है। कल रात से लगातार बॉर्डर पर गोलाबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, लगातार अटैक हो रहा है। हालांकि कई चौकियों को उड़ा दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और आपको पता ही है कि तालिबान लड़ाके अमेरिकन के जाने के बाद बेरोजगार से पड़े हुए थे, उनको एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज हमेशा कॉम्बैट में रहने की रही है। वो हमेशा युद्ध करना जानते हैं, बैठना नहीं जानते। और एक फ्रंट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने खुद आकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पब्लिक ये भी कह रही है कि भारत का इसमें हाथ है, भारत असला दे रहा है, भारत पैसे दे रहा है। क्यों ना दे भाई? तुमने कश्मीर में भारत में दंगे करवाने के लिए, भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, आतंकवादी हमले करवाने के लिए कई लोगों का इस्तेमाल किया, तो हम क्यों नहीं अफगानिस्तान जो हमारा दोस्त है उसको हेल्प कर सकते हैं? अगर उसको जरूरत पड़ेगी असला भी देंगे। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है, और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के इस बार टुकड़े हो जाने हैं। और एक फोरकास्ट ये भी है कि पाकिस्तान पीओके भारत को खुद ब खुद सौंप देगा। इसी के ऊपर आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।